बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के नाभा जेल ब्रेक केस से जुड़ी है बड़ी खबर, जिसमें पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह उर्फ रोमी आज भारत लाया जा रहा है। आज शाम 4 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब पुलिस की सुरक्षा एजेंसियों के ऑपरेशन में इसको भारत लाया जा रहा है। रमनजीत सिंह उर्फ रोमी नाभा जेल ब्रेक मामले में भगोड़ा था। रोमी को हांगकांग से प्रत्यर्पण कर अब भारत लाया जा रहा है। 27 नवंबर 2016 को नाभा जेल ब्रेक हुआ था। जेल से 2 आतंकी और 4 गैंगस्टरों को छुड़ाया गया था। अब इसे भारत लाया जा रहा है, तो ये पंजाब पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी। जो नाभा जेल ब्रेक होता है, पुलिस की वर्दी में बदमाश आते हैं, 2 आतंकी और 4 गैंगस्टर को छुड़ा करके ले जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि 23 मार्च 2023 को 22 दोषियों को 10-10 साल की कैद होती है और अब रोमी का भारत आना, प्रत्यर्पण इसका होता है, तो ऐसे में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आपको बता दें कि आज रमनजीत सिंह उर्फ रोमी को भारत लाया जा रहा है। शाम 4 बजे उसे भारत लाया जाएगा और आपको बता दें कि बड़ी कामयाबी है। आपको यहां बताएं कि इसके बाद उसे पंजाब ले जाया जा सकता है। हांगकांग से प्रत्यर्पण कर उसे भारत लाया जा रहा है। नाभा जेल ब्रेक मामले का वो मास्टरमाइंड है और अब उसे प्रत्यर्पण की मंजूरी के बाद पूरी प्रक्रिया के तहत भारत लेकर आया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि आज पंजाब पुलिस के सुरक्षा एजेंसियों के ऑपरेशन में वो भारत पहुंचेगा। और आपको बताएं कि ये जेल ब्रेक जो हुआ था, तब पुलिस की वर्दी में बदमाश आए थे और उन्होंने जेल ब्रेक करके 2 आतंकी और 4 गैंगस्टर्स को छुड़ाया था। इस पूरे मामले में जो दोषी थे उन्हें 10-10 साल की कैद भी हुई, लेकिन जो मास्टरमाइंड था वो अब भारत आ रहा है। प्रत्यर्पण के तहत उसे अब भारत लाया जा रहा है। आज वो दिल्ली पहुंचने वाला है। शाम 4 बजे का समय है जब वो उसकी फ्लाइट लैंड करेगी। ऐसे में आला अधिकारी भी एयरपोर्ट पर मौजूद है और जानकारी ये मिल रही है कि सीधे उसको पंजाब ले जाया जाएगा। लेकिन नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड है रमनजीत सिंह उर्फ रोमी, और रोमी का भारत आना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कई और राज यहाँ पर उससे उगलवाए जाएंगे, उसके बाद और लोगों तक भी पहुंचा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जेल ब्रेक होता है उसका ये मास्टरमाइंड है रमनजीत सिंह उर्फ रोमी। और हमने देखा कि वहाँ पर जो पुलिस की वर्दी में आते हैं आतंकी, कैसे गैंगस्टर्स को छुड़वा करके ले जाते हैं। उस वक्त जब ये नाभा जेल ब्रेक होता है तो सुरक्षा एजेंसियों के भी हाथ पांव फूल गए थे। उसके बाद हमने देखा कि 8 साल का लंबा इंतजार, क्योंकि 2016 में ये नाभा जेल ब्रेक होता है, 2024 और अब अगस्त के महीने में, नवंबर के महीने में 2016 में जेल ब्रेक कांड होता है। 8 साल बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब इसे भारत लाया जा रहा है। रमनजीत सिंह उर्फ रोमी को हांगकांग से इसे भारत लाया जा रहा है, क्योंकि इस वारदात के बाद से वो लगातार फरार चल रहा था और ऐसे में अब इसका प्रत्यर्पण होता है और आज ये भारत पहुंचेगा। इसके बाद सीधे इसे सख्त सुरक्षा पहरे में पंजाब ले जाया जाएगा। तो आपको बता दें कि नाभा जेल ब्रेक कांड का मुख्य आरोपी रमनजीत सिंह उर्फ रोमी 2016 में हांगकांग में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पंजाब ने केंद्र सरकार के सामने ये मामला उठाया था। आनंद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे। आनंद, आज ये जो रमनजीत सिंह उर्फ रोमी है वो भारत लाया जा रहा है, किस तरह के इंतजाम एयरपोर्ट पर इसे लेकर किए गए हैं? जी देखिए, आज 4:30 बजे जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहां पर जो रोमी है उसे हांगकांग से प्रत्यर्पण कर भारत लाया जा रहा है। और पंजाब पुलिस की जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है, पंजाब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लंबे वक्त से पंजाब पुलिस जो है जो रोमी है उसको ट्रैक करी थी और उसके बाद इंटरनेशनल फोरम पर ये मामला उठाया गया। उसके बाद जो इंटरनेशनल एजेंसी है उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन किया गया और उसके बाद जो नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड है उसे अब दबोचने में भारत सरकार को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ये कहें कि पंजाब पुलिस को, पंजाब सरकार को एक बड़ी कामयाबी मिली है। और एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उसे चंडीगढ़ ले जाया जा सकता है। चंडीगढ़ में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उसकी जो फॉर्मल अरेस्टिंग है वो वहां पर पंजाब पुलिस लेगी। मैं आपको एक और जानकारी बता दूं कि जो नाभा जेल ब्रेक हुई थी उसमें एक हैप्पी पीएचडी का नाम सामने आया था, जो उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद था। उसके साथ सीधे तौर पर जो रोमी है उसके ताल्लुकात थे और इन दोनों ने मिलकर नाभा जेल ब्रेक की साजिश रखी। एक दलप्रीत शेखो जो उसी नाभा जेल में बंद था, उसके पास लगातार जो है वो कॉन्टेक्ट आ रहे थे हांगकांग से कि किस तरह से नाभा जेल ब्रेक करना है। और उसके बाद हरमिंदर मिंटू को और बाकी आतंकवादियों को, गैंगस्टरों को छुड़ाने में नाभा जेल ब्रेक में जो गैंगस्टर थे उनको कामयाबी मिली थी। लेकिन हरमिंदर मिंटू को बाद में कुछ घंटे के बाद जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया था। इसमें कश्मीर सिंह था जो एक आतंकी था जो अब तक फरार चल रहा है, जो दिल्ली के लाजपत नगर में आखिरी बार देखा गया था। उसकी भी सरगर्मी से स्पेशल सेल तलाश करी थी। तो एक ये बड़ी कामयाबी जो है ये भारत सरकार को मिली है। और अब आज 4:30 बजे जो रोमी है उससे प्रत्यर्पण कर भारत लाया जा रहा है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं।
बिल्कुल आनंद, जो आप बता रहे हैं, क्योंकि इसमें कई किरदार सामने आए थे। जो नाभा जेल ब्रेक हुआ था उसके बाद हमने देखा था कि सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए थे। आपने एक कश्मीर सिंह का जिक्र किया, तो ये रोमी का भारत आना एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है। अब उन लोगों तक भी पहुंचने में सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को आसानी होगी जो फरार है इस मामले में। देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, रोमी का भारत आना एक बड़ी कामयाबी है, ना केवल पंजाब पुलिस के लिए, पंजाब सरकार के लिए, बल्कि भारत की तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए। चाहे बात आप दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कर लें, आईबी की कर लें, या जो इंटेलिजेंस जो यूनिट है तमाम स्टेट की, क्योंकि अब जो खालिस्तान का एक बड़ा गठजोड़ जो भारत के बाहर रहकर जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को पनाह दे रहा था, या लगातार जो गैंगस्टरों को तैयार कर रहा था, या जिस तरह से नाभा जेल ब्रेक, हमने वो घटना देखी कि किस तरह से जेल ब्रेक की गई थी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। तो ये सब प्लानिंग कैसे रची गई, फंडिंग कहां से आई, जो पैसे का इंतजाम था, अत्याधुनिक हथियार जो हैं ये कैसे गैंगस्टरों और जो खालिस्तानी है आतंकवादी उन तक पहुंचे थे, इन तमाम चीजों को लेकर अब विस्तार पूर्वक तमाम भारत की एजेंसियां जो हैं वो रोमी से बारी बारी से पूछताछ करेंगी। बिल्कुल, और इसके बाद आनंद क्या प्रक्रिया होने वाली है जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, उसे कहां लेकर जाया जाएगा, इस बाबत क्या जानकारी है? और देखिए, जो अब तक शुरुआती जानकारी मिल रही है कि पंजाब पुलिस उसकी कस्टडी लेगी। हालांकि इसमें एक जानकारी ये भी आ रही है कि जो रोमी है उसकी तरफ से कुछ अपील की गई है, उसको लेके हालांकि अभी बहुत सारी चीजें साफ नहीं है कि उसका कहना है कि उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाए सीधे। तो ये देखना होगा कि जो कानूनी पेचीदगियां हैं या जो कानूनी प्रक्रिया है भारत में इस रोमी के आने के बाद क्या चीज होती है, और उसके बाद लगातार जो पंजाब पुलिस है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है बिल्कुल आनंद, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।